बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की वीडियो है जी ऑक्सफोर्ड की साइंस की बुक पर, और ये क्लास 4 की साइंस की बुक है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ यूनिट नंबर 4 क्लासिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स की एक्सरसाइज का सोल्यूशन शेयर करूँगी। तो चलिए ओपन करते हैं यूनिट नंबर 4। देखिए मैंने यूनिट नंबर 4 को ओपन कर लिया है और इसकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। ऑल लिविंग थिंग आर मेड अप ऑफ सेल्स, द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। वो कह रहे हैं कि तमाम जानदार किस चीज़ से मिलकर बने हैं, सेल से। और ये जो सेल है इनको उर्दू में कहते हैं खुलिये। और ये जो खुलिये हैं ये क्या है, ज़िंदगी की अलामत है। यानी अगर हमारी बॉडी में सेल्स ना हों तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो एनिमल सेल होते हैं, जो जानवरों के अंदर सेल होते हैं, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। देखिए उसमें सबसे पहले है सेल मेम्ब्रेन। द सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। इट अलाउज ओनली सर्टेन मटीरियल टू मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। इट ऑल्सो गिव्स द सेल इट्स शेप। अब वो सेल मेम्ब्रेन के मुतालिक क्या बता रहे हैं। एक तो ये कि जो सेल के बाहर, ये बाहर जो आपको ब्लैक लाइन नज़र आ रही है, ये क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है। इसीलिए इसको आउटर लेयर कहेंगे या आउटर कवरिंग सेल की। और दूसरी बात ये जो आउटर कवरिंग है, इसी की मदद से जो है चीज़ें अंदर और बाहर आती हैं सेल के। अगर ये मेम्ब्रेन अलाउ ना करे तो कोई चीज़ अंदर नहीं जा सकती। इसकी वजह से दूसरी बात ये कि इसकी वजह से सेल की एक प्रॉपर शेप होती है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस। ये जो हमारा न्यूक्लियस है, ये जो अंदर आपको डार्क कलर में नजर आ रहा है, इसका क्या काम है, ये तमाम तर सेल के जितने भी मामलात हैं उनको अंजाम देता है। फिर आ जाता है साइटोप्लाज्म। इट इज अ जेली लाइक सब्सटेंस दैट फिल्स द सेल। ऑल द ऑर्गेनेलीज ऑफ द सेल आर सस्पेंडेड और फ्लोटिंग इन इट। जो सेल के अंदर लिक्विड होता है ना, जिसके अंदर सेल के अंदर ये जो लिक्विड आपको येलो कलर में नज़र आ रहा है, इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसी की वजह से जो है तमाम जितनी भी ऑर्गेनेलीज, अब ऑर्गेनेलीज कौन क्या चीज़ होती है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जो सेल के अंदर मौजूद होते हैं। उन ऑर्गेनेलीज को मौका मिल जाता है कि वो तैर सकें, फ्लोट कर सकें। तो ये है जी हमारा साइटोप्लाज्म। तो हमारी बात हो गई साइटोप्लाज्म के मुतालिक। अब हम बताएंगे आपको वैक्यूल के मुतालिक कि वैक्यूल क्या चीज़ है जो कि एनिमल सेल में मौजूद होती है। द फंक्शन ऑफ अ वैक्यूल इज़ टू स्टोर फूड, वाटर एंड वेस्ट सब्सटेंसेस। वैक्यूल बेसिकली ये है, ये जो डार्क शेप में छोटे छोटे सर्कल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये वैक्यूल का क्या काम है कि ये खाने को स्टोर करता है, पानी को स्टोर करता है अपने अंदर, और वेस्ट सब्सटेंसेस को, यानी तीनों चीज़ों को स्टोर करने का फंक्शन इसका है वैक्यूल का। अब हम चलते हैं प्लांट सेल की तरफ। प्लांट सेल में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एनिमल सेल की भी हैं और कुछ चीज़ें मुख्तलिफ हैं। प्लांट सेल में क्या मुख्तलिफ है, क्लोरोप्लास्ट होता है एक, और दूसरा क्या है, सेल वॉल। यानी ये दो चीज़ें होती हैं जो अलग हैं एनिमल सेल से। क्लोरोप्लास्ट पहले रीड कर लेते हैं। प्लांट सेल कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल विच एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सन एंड हेल्प्स द प्लांट्स टू कीप देयर इट्स फूड। वो कह रहे हैं क्लोरोप्लास्ट एक ग्रीन कलर का छोटा सा सब्सटेंस है, छोटी सी चीज़ है, कलर है ग्रीन कलर का, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस है, एक लिक्विड है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। और एक क्लोरोफिल क्या करता है, जो सन की तरफ से एनर्जी आती है, जो छाया में एनर्जी होती है, ताकत होती है, वो सारी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और प्लांट को हेल्प करता है कि वो अपना खाना बनाए, फूड बनाए। क्योंकि फूड क्या होता है, फूड उनका खाना फोटोसिंथेसिस होता है। और फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है, वाटर की, सनलाइट की, और इन चीज़ों की ज़रूरत होती है ना रूट्स को और प्लांट को अपने फूड खुद बनाने के लिए। तो ये इसीलिए सूरज की जो रेज हैं उनको स्टोर करता है। इसके अलावा जो डिफरेंट था सेल एनिमल सेल से, वो था सेल वॉल। सेल वॉल क्या है, इट इज़ द मेड अप ऑफ टफ मटेरियल कॉल्ड सेलुलोज। इट सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द प्लांट सेल। तो हम सेल वॉल के मुतालिक पढ़ रहे हैं। अब जैसे सेल वॉल के मुतालिक क्या बता रहे हैं कि जो सेल वॉल है वो प्लांट सेल की आउटर कवरिंग है, जो कि बहुत सख्त है, टफ मतलब बहुत हार्ड है। और वो किस चीज़ से मिलकर बनी है, सेलुलोज से मिलकर बनी हुई है। जो ये सेल वॉल है ये बेसिकली सेम फंक्शन करती है जैसा फंक्शन हमारे सेल मेम्ब्रेन कर रहा है। यानी ये सेल प्लांट सेल को प्रोटेक्ट करता है
उसकी हिफाजत करता है कि अंदर प्लांट सेल के कोई ऐसी चीज़ ना चली जाए जो जहरीली हो, जो डेंजरस हो। तो मैंने अब आपको बता दिया कि प्लांट सेल क्या है और एनिमल सेल क्या है। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज है जी, पेज नंबर 32, और इस पर है देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ। हमारी ज़मीन पर मुख्तलिफ तरह के जानदार रहते हैं। व्हाट डज इट मीन्स टू बी अलाइव? व्हाट कैरेक्टरिस्टिक डू ऑल द ऑर्गेनिजम्स और लिविंग थिंग हैव दैट मेक them different from non-living thing? Let us study these in detail. अब हमें कैसे पता चलेगा कि एक लिविंग थिंग दूसरे लिविंग थिंग से कैसे डिफरेंट है, किस वजह से डिफरेंट है? तो वो सारी करेक्टरिस्टिक्स की बिना पर डिफरेंट है। तो ये करेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ जो हम अब रीड करेंगे। ये ह्यूमन बीइंग की या लिविंग थिंग्स की करेक्टरिस्टिक्स हैं। ये देखिए जी, चलिए करेक्टरिस्टिक्स को रीड करना शुरू करते हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है नीड फूड, यानी ऑल लिविंग थिंग नीड फूड। लिविंग थिंग्स नीड फूड इन ऑर्डर टू परफॉर्म देयर लाइफ प्रोसेसेस। फूड गिव्स देम एनर्जी। अब जानदार को खुराक की क्यों ज़रूरत पड़ती है? ताकि वो अपने जितनी भी ज़िंदगी में जो भी मामलात हैं वो कर सके, काम परफॉर्म कर सके। और खाने की हेल्प से ही जो है लिविंग थिंग्स को एनर्जी मिलती है। एनिमल्स गेट दिस एनर्जी बाय ईटिंग डिफरेंट प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। जो जानवर हैं उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? क्या चीज़ खाने से? पौधे और मुख्तलिफ तरह के जानवर। जैसे शेर है, अब जैसे लॉयन है। लॉयन क्या है? लॉयन एक ऐसा एनिमल है जो दूसरे एनिमल्स को खाता है, मीट यूज़ करता है यानी फूड में। तो यानी उसको जो एनर्जी मिल रही है वो मीट के ज़रिए मिल रही है। Plant possesses chlorophyll and make their food themselves through a process called photosynthesis. अब प्लांट्स जो हैं उनके वो क्लोरोफिल के ज़रिए अपना खाना खुद बनाते हैं, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के लिए सूरज की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट स्टेप है जी रिस्पायर, यानी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है रिस्पायरेशन की। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन दे रिस्पायर। वो कह रहे हैं कि जानवर और पौधे ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। और व्हेन दे रिस्पायर, जब वो रिस्पायरेशन के प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं। दे यूज़ द ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन देयर फूड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ऑक्सीजन एनर्जी। वो कह रहे हैं कि जो वो ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन का कहाँ इस्तेमाल करते हैं? अपने खाने को ब्रेक डाउन करने के लिए, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करने के लिए, ताकि उन्हें ताकत मिल सके। आगे है सम एनिमल्स लाइक ह्यूमंस यूज देयर लंग्स टू इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड। अदर ब्रीथ थ्रू देयर स्किन और गिल्स। आप जो ह्यूमंस हैं यानी जो इंसान है, यानी हम क्या करते हैं? हमारे बॉडी के अंदर लंग्स मौजूद होते हैं जिनके ज़रिए ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है। और जबकि जो सी एनिमल्स हैं जैसे फिशेस हैं, इनके अंदर गिल्स होते हैं जो इस फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। अगला है कैन मूव बाय देमसेल्फ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कैन मूव बाय देमसेल्फ। मोस्ट एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड शेल्टर टू अवॉइड डेंजर। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड लोकोमोशन। अब वो कह रहे हैं बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो ख़तरा महसूस करने पर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं, ट्रैवल कर जाते हैं अपने आप को महफूज करने के लिए, किसी खतरे से महफूज करने के लिए। और इस मूवमेंट को क्या कहेंगे हम? लोकोमोशन। प्लांट्स मूव इन डिफरेंट वेज सिंस दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। दे नीड नॉट टू गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, बट सर्टेन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स शो मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल द लीफ मूव इन द डायरेक्शन ऑफ सन। अब वो कह रहे हैं पौधों को जो है हिलने जुलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो खाना बनाना है वो वहीं रहकर, उसी प्लेस पर रहकर इजीली अपना खाना रेडी कर लेते हैं। तो इसलिए उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो पौधे हैं उनके कुछ हिस्से ऐसे हैं जब वो मूव करते हैं। जैसे आप सूरज की रोशनी जब बाहर निकले, आप कभी ऑब्जर्व कीजिएगा, जो पौधों के लीव्स हैं उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। जिस तरफ सूरज की रोशनी आ रही होती है उसी तरफ लीव्स का फेस होता है, उस तरफ ही वो मूव कर जाते हैं। अगला है हैव सेंसिटिविटी। हैव सेंसिटिविटी लिविंग थिंग रिस्पॉन्स और रिएक्ट टू थिंग्स व्हेन विच हैपन इन देयर इन्वायरमेंट। When an animal realizes it is in danger, it runs for safety. You remove your hand quickly when you touch a very hot pot.
द लीव्स ऑफ द मीमोस प्लांट क्लोज व्हेन यू टच देम। चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स वो क्या है लिविंग थिंग के अंदर कि एक तो वो जो है ना अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक रिएक्शन ज़रूर देते हैं, महसूस करते हैं अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को। जैसे एनिमल्स हैं, जब वो ख़तरा महसूस करते हैं तो वो भागना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह इंसानों में होता है कि जब हमें अगर कोई चीज़ गर्म महसूस होता है, हम हाथ किस तरह एकदम अचानक से साइड पर कर लेते हैं, यानी हम सोचते नहीं हैं, हमारी सेंसेस बता देते हैं, हमें एहसास हो जाता है इस चीज़ का कि वो चीज़ हमारे लिए खतरे वाली है, यानी हमारे लिए नुकसानदेह है। अगला है रिप्रोड्यूस। Reproduction is a process by which living things make new lives. Animal produce young ones, plants produces seed. If a species does not reproduce, it can die out. अब वो कह रहे हैं कि रिप्रोडक्शन का प्रोसेस क्या है कि एक जानदार चीज़ एक नई चीज़ को पैदा करे। जैसे अब एनिमल्स हैं वो अपने जैसे ही नए बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है। इसी तरह प्लांट्स हैं वो सीड प्रोड्यूस करते हैं ताकि उन्हीं जैसे और प्लांट्स ग्रो किए जा सकें। जो स्पीशी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते वो उनकी क्या है, उनकी डेथ हो जाती है। बहुत सारी केसेस में ऐसा भी होता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है एक्सक्रीट। ऑल लिविंग थिंग प्रोड्यूसेस वेस्ट मटेरियल। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। यानी एक्सक्रीशन, अब क्या मतलब है एक्सक्रीशन का, यानी जब लिविंग थिंग्स को चीज़ खाते हैं तो उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, वो बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो जो वो प्रोसेस है उसको क्या कहेंगे, एक्सक्रीशन। आगे है ग्रो। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो एंड गो थ्रू अ लाइफ साइकिल। कह रहे हैं कि तमाम जितने भी जानदार हैं वो बड़े भी होते हैं और एक लाइफ साइकिल से गुजरते हैं। ऑल एनिमल्स हैव बेबीज विच ग्रो एंड रिजेंबल देयर पेरेंट्स। जितने भी जानवर हैं वो सारे बच्चों को पैदा करते हैं और जो उनके बच्चे होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा शक्लें जो है अपने पेरेंट्स से मिलती हैं, रिजेंबल करती हैं। एडल्ट प्लांट्स प्रोड्यूसेस सीड विच ग्रो टू मेक न्यू सीड्स, न्यू प्लांट्स। अब क्या कह रहे हैं कि जो यंग यानी जो जवान हो जाते हैं प्लांट्स, जो फ्रूट्स दे देते हैं, वो सीड भी प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से नए पौधे जन्म लेते हैं, यानी नए पौधे पैदा हो जाते हैं। ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ पेज नंबर 31, 32 और 33 का टॉपिक जहाँ हमारा एंड हो रहा है वहाँ तक शेयर किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ आगे भी शेयर करूँगी। अभी अब तक के लिए इतना ही है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।